बिहार में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जहां मुख्यमंत्री ने पहले संबोधित करते हुए कोरोना के वैक्सीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोरोना के इस काल में क्या क्या गाइडलाइंस हैं जिनका पालन जरूरी है। तो आइए पहले सीएम को सुनते हैं और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को सुनेंगे। 45 साल से और उससे अधिक जितने लोगों की उम्र है, सब लोग अपना जरूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा इसमें तो जरूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की जरूरत है, यहाँ से लेकर के राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है और उनको किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जब लोग टीकाकरण करा लेंगे तो डबल स्टेज जो होता है टीकाकरण हो जाएगा, तो उसके कुछ दिन के बाद वो ज्यादा सुरक्षित होंगे। अगर किसी को हो भी जाता है पॉजिटिव तो उनको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इस तरह की बात है और बहुत लोगों को तो होगा ही नहीं। तो इसलिए टीकाकरण तो बहुत जरूरी है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सब लोगों का एक जो है टेस्ट का वो भी हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो आज जिन बातों के बारे में निर्णय हो गया है कि और क्या क्या करना है हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पहले ही तय किया था, जो पिछली मीटिंग हुई थी इसमें सभी जिला के स्तर पर, तो उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि 1 सप्ताह तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा। 5 तारीख से 1 सप्ताह तक, 5 तारीख से खुलना था तो 1 सप्ताह का, तो आज और तय हुआ है कि अभी 1 सप्ताह इसको और बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से कई चीजों के बारे में और तय हुआ है। तुम जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है, कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव और कोरोना संक्रमितों की जो संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है आप लोगों को, सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित 30 अप्रैल तक लागू। ये जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग का निर्णय 18 अप्रैल तक के लिए है और सभी दुकान और प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे। यह लोग भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं है और जो दुकान और प्रतिष्ठान का जो संचालन होगा वो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगा। सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों में मास्क का पहनना अनिवार्य है सभी लोगों के लिए। दुकानों और प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों 2 गज दूरी का अनुपालन किया जाएगा। जो आवश्यक सेवाएं हैं यथा पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक, बैंक इत्यादि से जो विभागें हैं संबंधित, ये उन पर लागू नहीं होगा। प्राइवेट कार्यालय एवं संस्थाओं के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालय में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी, किंतु यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंदेज लागू नहीं होगा। वो यथावत पूर्व की भांति काम करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन, सरकारी एवं निजी, पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह
के लिए 200 व्यक्तियों से अधिक सीमा रहेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। आज ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, इसकी जानकारी आप लोग